नित नए जो इंकशाफात हो रहे हैं, क्लिप आ रहे हैं, फेसबुक पर आ रहे हैं, कहीं पे यूट्यूब पे आ रहे हैं, उसमें अब जो कुछ इसको तनकीद बराए तनकीद के नुक्ता नज़र से कुछ लोग इसको मजाक वाले अंदाज में ऐसी बातें चढ़ाते हैं, क्योंकि मौका तो खुद आप दे रहे होते हैं लोगों को ऐसी बातें करने का। तो इसलिए दीन के मामलात में और ख़ास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों को इस तरह उनके वाक़यात को बयान करके और उनसे फिर उनको इस्तेज़ा का निशाना बनाने वालों को भी सोचना चाहिए, और बात करने वालों को भी कुछ सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अब जैसे कि एक क्लिप में वो कह रहे हैं कि गौसे पाक ने एक टाँग पर खड़े होकर, एक पाँव पर खड़े होकर उन्होंने 15 साल नमाज़ पढ़ी। अब शरीयत तो इस बात की इजाज़त ही नहीं देती, शरीयत तो दोनों पाँव पर खड़े होने की का हुक्म देती है। तो दोनों पाँव में खड़े होकर नमाज़ आपने पढ़नी, और अगर आप एक पाँव पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। दूसरा, इसका एक टाँग पर या एक पाँव पर खड़े होने से कौन-सा इसमें कुर्ब इलाही का पहलू निकलता है? कोई भी नहीं निकलता। और ना ही उन्होंने ऐसा किया होगा, यकीनी तौर पर कोई ऐसा, ये सिर्फ़ बस एक वाक़यात होते हैं, कहानियाँ होती हैं, किस्से होते हैं, जो लोग मशहूर कर देते हैं और फिर आकर उसको जब बयान करते हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ जो है वो फिंगर टिप्स पे आ गई है। तो ऐसी बातें करके जो दीन के जो दीन की पहचान रखने वाले जो लोग हैं, उनको फिर मज़ाक का निशाना बनाया जाता है, जो कि क़त्अन काबिल सताइश बात नहीं है। और इस बात को इसको कंडेम हम तो करते हैं कि हज़रात को बयान करने से पहले किसी भी किस्से को बता देना चाहिए कि ये एक वाक़या है, ये किस्सा है, ये हमने फ़लाँ जगह पर पढ़ा है और इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई फ़र्ज़ व वाजिब का मामला नहीं है, सुन्नत या मुस्तहब का मामला नहीं है। ये बस एक वाक़या है, हमने ये फ़लाँ जगह पर पढ़ा है, हमने सोचा कि इसमें अगर अच्छा, अब इसमें फिर उसमें कोई ऐसा तामीरी पहलू, कोई उसमें कोई ऐसा पहलू निकलता हो कि जिसमें किसी को कोई इस्लाह का पहलू निकलता हो, कोई तरबियत का पहलू निकलता हो। अब एक टाँग पर खड़े होने से कौन-सी तरबियत का पहलू निकलता है, इस पर कुछ भी नहीं। सिर्फ़ ये है कि उनकी हम बुज़ुर्गी ज़ाहिर करें, उसके लिए जो झूठ सच हमारे दिमाग में आए या कहीं पढ़े या सुने, वो आगे बयान कर दें। और आगे बस आगे से आगे ये काम चलता जाएगा। फिर जब दूसरे मसलक के लोगों को ये सामने जाएगी ये बात, तो वो उसका मज़ाक उड़ाएँगे, मीमें बनाएँगे, वो सारा। तो गोया कि दीनदार तबका जो है वो इस अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल का शिकार हो जाता है, जिसमें फिर वो मज़ाक का निशाना बन जाता है। तो मज़ाक का निशाना खुद अगर कोई बनाता है, बनवाता है, तो बजाय खुद के वो कोई अल्लाह के वलियों की करामात बयान कर रहा है या उनकी कोई इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर रहा है, उनकी बुज़ुर्गी बयान कर रहा है, वो ऐसा करने की बजाय उसके जो साइड इफ़ेक्ट निकलते हैं, उसमें वो उनका इस्तेहज़ा निकलता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर कोई बात बयान करनी चाहिए। उसका पहले इल्म हासिल करें कि हम जो बात बयान कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है। अब आगे फिर वो कहते हैं कि जी, इस आधे अंगूर से, ये पता नहीं एक अंगूर से वो रोज़ा रखते थे, सहरी करते थे और इफ्तारी आधे गिलास पानी से कुछ। अब ये इस तरह की बातें करके तो क्या आप साबित करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं इससे साबित होता। अल्लाह ताला तो फरमाता है, कुलू वशरबू हलालन तय्यिबन वला तुस्रिफू, कि खाओ पियो, हलाल चीज़ें खाओ और पियो, हलाल चीज़ें खाओ, पियो, लेकिन इसराफ ना करो। तो इसलिए ये ऐसे बातें वाक़यात सुनकर मेरा तो ख़्याल ये है कि दीन की खिदमत की बजाय उल्टा तज़हीक का निशाना बनाया जाता है लोगों की तरफ से, और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो ख़ाम वाइज़िन कहलाने वाले हज़रात हैं, जो देखते सोचते नहीं हैं, जो आता है आओ देखते हैं, बताओ, वो आगे उसको बयान कर देते हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता